तो क्या सीमा हैदर को पता था कि मैं ये 5 केक वाला वीडियो सेव कर लेती हूँ और ये मुझे बहुत जल्दी फेक वीडियो मतलब फेक अपने बर्थडे के उसके बाद में डालूंगी और ये इतना बड़ा कांड हो जाएगा। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों इसने ऐसे क्या कारण थी कि इसने ये वीडियो 1 साल पहले बना के पुराना वीडियो सेव करके रख रखा, और जिस दिन हमारे 5 सैनिक हमारे जब प्लेन क्रैश में शहीद हुए उसके बाद उससे पहले 1 दिन पहले इसने वीडियो डाला। तो क्या इसको पता था कि इतना बड़ा हादसा होगा और उसको मैं उससे पहले ही सेलिब्रेट करूंगी और उन 5 जो शहीद हमारे भाई हुए हिंदुस्तान के, उनके ऊपर मैं एडवांस में अपनी खुशी मनाऊंगी, है ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये तार बहुत बड़े जुड़े हुए हैं, बार बार बोल रहे हैं और बार बार बोल रही हूँ और बोलती ही रहूँगी, क्योंकि हमको इसकी मंसूबे बहुत अच्छे से पता चल गए हैं कि ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ये बहुत बड़ा कांड के चक्कर में है। बाकी किसको मालूम कि 1 साल पहले मैं ये वीडियो सेव कर लेती हूँ, उसके बाद ऐसा कोई हादसा होगा, उसके 1 दिन पहले ही जस्ट मैं ये वीडियो डालूंगी कि मैंने 5 केक डाले। क्योंकि अगर आपने देखे हो तो ये वीडियो इसके पुराने वाले उस लप्पू के घर के हैं, नेत्रपाल के। ये वीडियो अभी इस नए वाले कोठे के नहीं हैं, है ना। तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ क्लियर हो गया है दोस्तों कि इसको हर एक आने वाले समय की जानकारी हो जाती है 1 दिन पहले, और उसी हिसाब से ये अपना सेलिब्रेट हर चीज़ करती है। जब हमारे पहलगांव में एक भी लेडीज़ नहीं थी, जितने को भी मारा है 27 के 27 ही हमारे भाई, बड़े भैया, छोटे भैया, बच्चे, है ना, वही थे। तो इससे पहले इसने बिछियाँ, चूड़ियाँ, सिंदूर के ऊपर इसने बहुत सारे जस्ट 1 दिन पहले बनाए थे, ये आप सबने भी देखा, है ना। तो दोस्तों इसको कहीं ना कहीं से इसका तार तो बहुत लंबे जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसको 1 दिन पहले, 2 दिन पहले इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ये अपने उसी सहूलियत के हिसाब से वीडियो और शॉर्ट वगैरह जो भी ये बनाती है, तो ये उसी हिसाब से बनाती है ना। क्योंकि अभी हमने देखा ही कि इस बार सिर्फ इसका एक ही केक कटा था, जिसके अंदर ये लप्पू और लप्पू की माँ अंजलि, बस ये सब का भी उसके बाद बुलाया जब ये होटल में खाना खा के आई। और इसके कपड़े भी आपने देखे, ये दूसरे थे, और 5 केक में इसके कपड़े दूसरे थे, एक घर दूसरा था, है ना। तो भाई अब इसके चाटू का, इसकी, है ना, मैं नाम नहीं लूँगी, उसको नाम लेके अब उसको मैं फेमस नहीं करना चाहूँगी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं गलत फहमी है जो हम लोगों को बोलती हैं कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो बुद्धि तेरी भ्रष्ट हुई है, बुद्धि हमारी भ्रष्ट नहीं हुई है। तो उसकी चाटुकारिता में अंधी हो गई है, हम नहीं हुए, है ना। हमको सब दिख रहा है, तूने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, तूने अपने मुंह में पैसों की गड्ढियाँ ढूस रखी है, लेकिन हमने नहीं, है ना। हमारे को जो दिख रहा है हम बिल्कुल फैक्ट बात कर रहे हैं और फैक्ट चीज़ें हम रख रहे हैं, है ना। तो तू एक हिंदुस्तान की औरत होके, हिंदुस्तान का खाके, और तू ऐसी गद्दार वाली बातें कर रही है, तो सबसे पहले शर्म तुझे आनी चाहिए, है ना। जिनको समझना है वो समझ जाएंगे कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ और मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इतनी अंधी मत हो कि तेरी बुद्धि और तेरा विवेक सब खत्म हो जाए, ठीक है। सच को सच बोलने की हिम्मत रखो तो सब हो जाएगा, ठीक है ना। आज हमारे निर्दोष जो भाई बहन जो भी हमारे इतने बड़े बड़े कांड में शहीद हो रहे हैं, या जिनको बम से उड़ाया जा रहा है, जिनकी डेथ हो रही है, वो क्या तुम लोगों को नहीं दिख रहे हैं, है ना। क्योंकि वो तुम्हारे घर के नहीं है ना। वो दुख का तुम्हें यहाँ से एहसास नहीं है। जिस दिन तुम्हें यहाँ हृदय से किसी के लिए तुम्हें दुख होगा ना, तब तुम्हें एक एक बात क्लियर हो जाएगी, है ना। क्योंकि जब तक कहते हैं ना आदमी अपने पे नहीं गुजरती है ना, तब दूसरों के दुख का किसी को भी एहसास नहीं होता है। वही हाल तेरा हो रहा है ना। जब तेरे ही घर का कोई ऐसा, भगवान न करे, हम तो नहीं चाहते, लेकिन ऐसा जब ये आग तेरे घर में आएगी ना, जब तुझे इस बात का पता चलेगा कि कहाँ तक ये औरत भगोड़ी, एक घुसपैठियाँ, एक नचनिया, एक इंटेलिजेंट के लिए काम करने वाली औरत, है ना, कि इतना बड़ा हमारे हिंदुस्तान के अंदर बैठ के साजिश रच रही है। एक जिसको तुम सोच रहे हो कि एक साधारण लेडीज़ है, प्यार में 4 बच्चे उठा के, 4 बच्चे ठीक है, एक अकेला भी हम तो राजस्थान में नहीं घूम सकते, पूरे हिंदुस्तान में नहीं घूम सकते, हमें इतना खौफ है। एक 4 बच्चे घरेलू महिला उठा के पाकिस्तान से, कराची से, दुबई से, पता नहीं कहाँ कहाँ होके हिंदुस्तान के किस रास्ते में से हिंदुस्तान के अंदर इसको प्रवेश करना है,
वो तक इसको पता था, है ना। तो ये साधारण औरत कहाँ से हुई? ये मोटरसाइकिलें चला रही है, ये कार चला रही है, और ये फिर एक दिन ब्लास्ट करेगी तो सब समझ में आ जाएगा। बाकी क्या काम है इसका बाहर रोडों पे रोज़ घूमना, रोज़ ब्लॉग एक ही चीज़ पे क्यों बनाती है ये? ऊपर छत पे देखो तो भी एक ही चीज़ बताएगी, ये रास्ता हमारे इधर से आ रहा है, बाज़ारों में जाएगी तो भी बताएगी ये दुकान यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ खाली ज़मीनें बता रही है, जंगल के रास्ते बता रही है। इसको बताने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? अब क्योंकि धीरे धीरे ये पैर पसा रही है तो इसको डर तो किसी का रहा ही नहीं है ना। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, हमारे मोमिन मलिक सर ने कहा है 11 साल तक कुत्ते की पूँछ अगर नली में पाइप में भी डाल के रखोगे ना तो वो टेढ़ी ही रहेगी, और उस टेढ़ी पूँछ को सीधी करना भी आता है ना। कानून का डंडा जब पिछवाड़े पे पड़ेगा ना, सारी पूँछें ठीक हो जाएगी तेरी, है ना। और साथ में ये जो काला झांपल तेरा साथ दे रहा है ना तेरे इस घटिया मंसूबे में, ये तो बहुत लंबा जाएगा। इसकी पुश्तें निकलने के लिए बिलबिलाएगी ना तो बाहर नहीं निकल पाएगी। ये याद रखना तू भी, और तेरे इस काले जाम्पल को भी याद रखना, है ना। जिनको लगता है कि मोमिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे हैं, मोमिन मलिक सर सब कर रहे हैं, है ना। बस वक्त का इंतज़ार करो आप सब। एक बार बच्चे हैदर आ जाए, बच्चे ले जाए, फिर इसका क्या होगा वो सब देखना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, थोड़ा काम स्लो हो रहा है लेकिन हो तो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहा है। आज एक डर के मारे अब रात में निकलना तो इसका एटलीस्ट कम से कम 2-3 दिन से बंद हो गया है ना। और फिर निकलेगी तो या तो फिर ये कहीं ना कहीं जानबूझ के ऐसा कर रही है कि भाई इसको अब इस काले जाम्पल से इसका जी भर गया है, क्योंकि ये रात दिन सुबह शाम इसको नचवाना, सारे दिन सोते हुए भी तेरे वीडियो बनेंगे, तू उठेगी वीडियो बनेगी, तू खाएगी वीडियो बनेगी। मतलब उसने इसका इतना टॉर्चर कर रखा है कि तू सारे दिन बसंती नाच, इस कोठे पे नाच, है ना। तू नाचेगी तब तक यहाँ रहेगी, नहीं तो तेरी रवानगी मंजूर है ना। तो अब ये भी कहीं ना कहीं इस तरह से जानबूझ के ही कर रही है कि भाई अब कानून तुम मुझे देखो और मुझे यहाँ से डिपोर्ट करो और मैं मेरे बच्चे लेके जाऊँ, है ना। क्योंकि 4 बच्चे ही हैं इसके, 2 बच्चे इसके नहीं हैं। अगर इसके बच्चे हैं तो आज तक इसका DNA क्यों नहीं करवाया? कानून की भी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं कि एक घुसपैठिया आके बच्चे पैदा कर रहा है। किस बलबूते पे बच्चे पैदा कर रहा है? और हमको भी मालूम है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो जो बच्चे यहाँ आके बच्चे पैदा करें, है ना। वो बच्चे पैदा करने नहीं आई है, वो अपना काम करने आई है। वो काम करेगी और किसी को हवा भी नहीं लगेगी और वो निकल जाएगी, है ना। तो वही अब बात यही सवाल आके खड़ा होता है कि इसने 1 साल पहले का ये जो भी पुराना इसका वीडियो 5 केक का इसने सेव क्यों कर रखा था? अगर आप सबके भी दिल में ये बात उठ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, अपनी राय दें, और अपनी राय मुझे दें तो मुझे भी पता चले कि हाँ, कि मेरे ही मन में नहीं, ये बहुत जने मेरे भाई बहन हैं जिनके भी दिल और दिमाग में ये चीज़ है कि भाई इसने केक एक लंबा मतलब पहले टाइम का काट के और इसने सेव कर रखा था। इसका मतलब है इसको कहीं ना कहीं इसको पता था कि ये इतना बड़ा हादसा होगा। इत्तेफाक नहीं है, हर एक चीज़ में इत्तेफाक नहीं होता है दोस्तों, है ना। तो बस अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।